जय हिंद। इस क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण टेस्ट सीरीज को और बड़े मज़ेदार क्लास ये आपके लिए होने वाली है। साथियों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आपको लिए लेकर आया हूँ, तो क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट का, उस क्वेश्चन का मैं उत्तर दे सकूँ। चलेगा साथियों, बिना समय गंवाए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला आपके सामने ये रहा, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में एक मिनट क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर रखना, या फिर बी व सी दोनों। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है बी व सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन को आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य कथन है। कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन केवल भाषा के द्वारा होता है, तो ऐसा नहीं है, केवल भाषा के द्वारा यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिख रहा है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तो यहाँ पर होगा नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बात रही दो ऑप्शनों की, तो दोनों ऑप्शनों में जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, और राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि 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 पर्यावरण अध्ययन सीखने के प्रति केवल शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल राइट है। ये पर्यावरण अध्ययन हेतु समुदायों की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर भी देगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा चौथा, कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर स्थान दिया गया है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। बात आ गई यहाँ पर चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को क्या देना, अवसर उपलब्ध कराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनशीलता की योग्यता को बढ़ावा देना, नित्य एवं एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो ऐसा नहीं है। विषय के प्रति रुचि का विकास करना, बिल्कुल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बालक और उसके जीवन के प्रति सही होनी चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। ऑप्शन पहला, ये पर्यावरणीय शब्दावली पर अधिक बल देती है। ऑप्शन बी, ये पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो पाठ्यचर्या को बालक और उसके जीवन के प्रति सही होनी चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त विशेष आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, पर्यावरणीय शब्दावली पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने में मदद करता है। यह कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को सरल बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यह शिक्षण को गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। तो इस चारों ही ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों।
पर्यावरण अध्ययन में पाठों को समय कम करने के लिए, ऐसा नहीं है, पाठों को कम करने के लिए ऐसा नहीं है। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन सरल है, ऐसा भी नहीं है। बालकों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े होने के कारण और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए राइट आंसर क्या करना है आपको करना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि यद्यपि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, पर किसी भी पर्यावरण में निम्नलिखित का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र तो अधिक यानी कि एक व्यापक है, लेकिन फिर भी हमें पर्यावरण अध्ययन में इनमें से किनका अध्ययन हमें आवश्यक है। क्या पर्यावरण का अध्ययन जो है वो आवश्यक है, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन भी आवश्यक है, या पर्यावरण प्रबंधन का भी आवश्यक है, या ऑप्शन डी सभी का आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का ही आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में मानवीय संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन पहला यहाँ पर है मनुष्य का दूसरों के साथ संबंध, विभिन्न मनुष्यों का संस्थाओं से संबंध, मानव तथा अन्य वस्तुओं का अध्ययन। राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन विशेष क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें समाविष्ट है। ये मानवीय संबंधों का अध्ययन है, राइट है। ये मनुष्य के प्राकृतिक विज्ञान और ललित कलाओं का अध्ययन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर संस्कृति का अध्ययन करता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या करना है आपको, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन पहला है कि पर्यावरण छात्रों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, राइट है। पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु के वर्णन पर बल देता है, यह पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। और ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु के वर्णन पर बल देता है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, प्रयोगशाला पर आधारित कक्षा, गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक आधारित, या उपरोक्त सभी। तो साथियों पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है तो ये होनी चाहिए गतिविधि आधारित। राइट आंसर क्या करना है आपको, ऑप्शन नंबर बी आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है छात्रों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना, ये तो है। छात्रों में परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल। और सी ऑप्शन है कि छात्रों को पाठ्यपुस्तक की पर्यावरणीय परिभाषाएं याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है कि छात्रों में सुशिक्षित नागरिक गुणों का विकास करना। तो देखिए परिभाषाएं याद करने के लिए प्रोत्साहित करना ऐसा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस सेशन का आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है तो जल मंडल बिल्कुल है, वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, मानव मंडल अगर आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है, शायद आपने पढ़ा ही नहीं होगा, मानव मंडल नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको जल्दी मतलब कि इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती है। चलिएगा साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।